दोस्तों आज हम आपको एक ऐसी सीरीज के बारे में बताने जा रहे हैं जो आपके पाप पुण्य, स्वर्ग और नर्क की परिभाषा को पूरी तरह से बदल देगी। आप पूरी तरह से सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि क्या ऐसा भी कुछ हो सकता है। तो बिना समय गंवाए चलिए खेला शुरू करते हैं। हेलबाउंड यह एक कोरियन डार्क फैंटेसी सीरीज है जिसे इन्होंने लिखा और डायरेक्ट किया है। ये वही हैं जिन्होंने इससे पहले ट्रेन टू बुसान, पेनिनसुला और सियोल स्टेशन जैसी दिमाग हिला देने वाली मूवीज बनाई हैं। हमारी आज की इस सीरीज की कहानी धार्मिक अंधविश्वासों की वजह से समाज में होने वाले अराजकता पर आधारित है। कोरिया के वेल डेवलप्ड शहर सियोल में अचानक से कुछ सुपर नेचुरल एक्टिविटीज होने लगती हैं। होता ये है कि अचानक से किसी की भी भविष्यवाणी होती है कि अब उसके पाप का घड़ा भर चुका है और इस दिन इतने बजे उसे नर्क ले जाया जाएगा। भविष्यवाणी के हिसाब से तय समय पर अचानक एक पोर्टल से 3 गुरिल्ला टाइप के यमदूत आते हैं और पापी को दंड देते हुए उसके शरीर को पूरी तरह से जलाकर राख कर देते हैं। इस सजा से कोई नहीं बच सकता। इंसान चाहे जहाँ कहीं भी रहे, वो यमदूत पाताल से भी खोजकर उसे सजा देंगे। इसी बीच न्यू ट्रुथ नाम का एक धार्मिक संगठन है जो इन भविष्यवाणियों का हिसाब रखता है कि कौन कहां और कब मरने वाला है। इस तरह वो लोगों में एक तरह का डर बनाकर इस सुपर नेचुरल फेनोमेना को अपना बिजनेस बना लेता है। वो लोगों को पापी बताकर उनके परिवार सहित पूरी दुनिया में बदनाम करता है और इतना ही नहीं, उनकी मौत का लाइव टेलीकास्ट भी करवाता है ताकि दुनिया में और भी डर का माहौल बना रहे। समय के साथ साथ यह संगठन इतना फेमस और ताकतवर होता चला जाता है कि सरकार भी इसकी गुलाम बन जाती है, क्योंकि सबको अपनी अपनी जान प्यारी थी। इस संगठन के साथ एरोहेड नाम के एक कट्टरपंथियों का ग्रुप भी मिला हुआ था जो न्यू ट्रुथ को ना मानने वालों और उस पर सवाल उठाने वालों को ढूंढ ढूंढ कर मारने का काम करता था। लेकिन इसके विपरीत में एक और संगठन तैयार हो जाता है जो न्यू ट्रुथ और उनके नियम कानून का जमकर विरोध करता है। जिन लोगों की भविष्यवाणी होती है वो उनकी पहचान छिपाने में मदद करता है ताकि उनके परिवार को सरेआम कोई नुकसान ना पहुंचाया जाए और पूरी दुनिया के सामने उन्हें शर्मिंदा ना होना पड़े। वैसे देखा जाए तो यह सीरीज आज के समाज को पूरी तरह से एक्सपोज करती है। आजकल इतनी धार्मिक कुरीतियां देखने को मिल रही हैं जिस वजह से लोग अपने ही धर्म पर सवाल उठा रहे हैं और यहीं से एक नए धर्म, एक नए भगवान का जन्म हो जा रहा है। धर्म को लोगों ने एक धंधा बनाकर रख दिया है और ये लगभग सारे धर्मों में हो रहा है। लेकिन टारगेट किसे किया जाता है? सनातन धर्म को। और अभी कुछ पलट कर बोल दो तो संविधान ही खतरे में पड़ जाएगा। खैर, इस टॉपिक पर फिर कभी किसी वीडियो में बात करेंगे। इसमें एक सीन है कि जब एक औरत को नर्क ले जाया जाता है तो न्यू ट्रुथ वाले उसका लाइव टेलीकास्ट करके पूरी दुनिया को दिखाते हैं। उसे देखने के बाद पूरी दुनिया की फट जाती है। सब के सब घर के अंदर छुप जाते हैं। पूरी दुनिया में मानो लॉकडाउन लग गया हो। इसी डर से अधिकतर लोग लाइव आकर अपने पाप का कॉन्फेस करने लगते हैं और अपनी मौत के डर से बिना कुछ सोचे समझे न्यू ट्रुथ को फॉलो करना शुरू कर देते हैं। इस तरह दिन प्रतिदिन न्यू ट्रुथ के फॉलोवर्स बढ़ते चले जाते हैं और इसी के साथ एक नए धर्म, एक नए भगवान का जन्म हो जाता है। तो देखा आपने कितना इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है इसका। बहुत ही कम समय में बहुत ही बड़ी बात बताने की कोशिश की गई है। वैसे यह इतनी भी परफेक्ट नहीं है। बहुत सी बातें इसमें इलॉजिकल थी जिसका कोई सिर पैर ही नहीं था। कहानी में आपको बहुत ही आसानी से लूप होल्स नजर आ जाएंगे, लेकिन इस सीरीज के विजुअल्स इतने जबरदस्त बनाए गए हैं ना कि आपका इन सब बातों पर ध्यान ही नहीं जाएगा। इसे देखते वक्त आपको अपरिचित और असुर वाली फीलिंग जरूर आएगी। सीरीज में 1-1 घंटे के 6 एपिसोड्स हैं जो शुरू से अंत तक आपको कनेक्ट रखेंगे। यह सीरीज नेटफ्लिक्स पर हिंदी, इंग्लिश और कोरियन लैंग्वेज में अवेलेबल है। अगर आपके पास नेटफ्लिक्स नहीं है तो कोई बात नहीं, आप इसे थर्ड पार्टी वेबसाइट्स या फिर टेलीग्राम से डाउनलोड करके भी देख सकते हैं। यह सीजन अपने पीछे बहुत सी पहेलियों और सवालों को छोड़ गया है, जैसे कि वो तीनों यमदूत कौन हैं, कहां से आए हैं, लोगों की भविष्यवाणी कैसे होती है, क्या ये कोई सुपर नेचुरल फेनोमेना है या कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इन सब के बारे में तो हमें इसके दूसरे सीजन में ही पता चलेगा। तो ओवरऑल थोड़ी बहुत कमियां होने के बावजूद भी ये एकदम इंटरेस्टिंग और फ्रेश कॉन्सेप्ट वाली सीरीज है जो आपको बिल्कुल भी बोर नहीं करेगी। आपको इसे किसी भी कीमत पर जरूर ही देखना चाहिए। ये आपको अलग ही लेवल का एक्सपीरियंस देगी। अगर आपने भी इस सीरीज को एक्सपीरियंस कर लिया है तो उसे हमसे जरूर शेयर करिएगा और इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा।
मिलते हैं अगली कहानी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम।